हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। मैं अरुणा चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल एपी टीचिंग क्लासेस पर। आज हम डिस्कस करेंगे मोटिवेशन की थ्योरी को, मोटिवेशन के टॉपिक को, जिसमें कि हम समझेंगे कि किस प्रकार से जो बच्चा होता है वो इंटरनली मोटिवेटेड होता है एंड एक्सटर्नली मोटिवेटेड होता है। यानी कि वो कौन से प्रेरक होते हैं जो बच्चे को आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से प्रेरित करते हैं और किस तरीके से प्रभावित करते हैं। और इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जो रिसेंट में अभी सीटेट हुआ था उसमें भी क्वेश्चन आए हुए हैं, और इसके साथ में हम बाकी जो इससे पहले क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी देखेंगे। तो समझते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट को। तो आप सभी का स्वागत है चैनल पर। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब। तो समझेंगे पहले कि मोटिवेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है शिक्षण में। यानी जो अधिगम का अपना एक पूरा चैप्टर है उसमें मोटिवेशन का एक अपना अच्छा खासा रोल है। तो मोटिवेशन का एक पूरा का पूरा साइकिल होता है। तो जिस तरीके से क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ पर हम देखेंगे। तो देखिए, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन जो शब्द है वो किससे बना हुआ है? अभिप्रेरक से बना हुआ है। अभिप्रेरक से ये शब्द बना है जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं अभिप्रेरणा के रूप में। अगर हम कहें कि इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं तो हम इसे बोलते हैं मोटिवेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? मोटिवेशन बोलते हैं। तो मोटिवेशन शब्द जो है वो कौन सी भाषा का है? तो यहाँ पर जैसे कि जितने भी अन्य टेट होते हैं, सी टेट में तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछता, वो तो कॉन्सेप्चुअल पूछता है, जो कि हम बाद में यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे। लेकिन हम यहाँ पर समझेंगे कि मोटिवेशन जो शब्द है वो किसका? लैटिन भाषा का है। ठीक है, किस भाषा का है? लैटिन भाषा का है, जिसका अर्थ होता है क्या? जिसका अर्थ होता है क्या? मोटम। ठीक है, जो हम कहे जिसका एक सामान्य, एक नॉर्मल जो अर्थ है, जिसे आप बहुत अच्छे से समझते भी है, जानते भी है, जिसका अर्थ हो जाएगा यहाँ पर मूव हियर। मतलब कि मूव करना, गति करना। एक तरह से इसको हिंदी के अर्थ में क्या बोलते हैं? धक्का देना भी बोलते हैं, पुश करना बोलते हैं। ठीक है, अंदर से होता है ना कि जब बच्चा कोई शांत हो या फिर जो है डिमोटिवेटेड हो गया हो और कुछ भी करने के लिए निराश, मतलब हताश हो, तो हम उसको बोलते हैं ना कि यू कैन डू इट। इस तरह के वर्ड बोलते हैं, इस तरह के मोटिवेशन जो है वर्ड बोलते हैं, जिससे कि अंदर से बच्चा पुश हो जाता है। उसको क्या होता है? उसको मूव करने के लिए मोटिवेटेड करते हैं। ठीक, सिंपल अर्थ में इसका जो है ये मीनिंग है। आप समझते हैं इसमें। नेक्स्ट, ठीक है, मूव करते हैं। चलिए एक सेकंड, नेक्स्ट पेज लेते हैं। यहाँ पर इधर से कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, अगर हम इसे अर्थ समझे इसका, तो किसी भी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए जो तत्व एवं कारक प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, अंदर से प्रेरित करते हैं, वह अभिप्रेरक, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अभिप्रेरक कहते हैं। यह जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरा कंप्लीट इसमें साइकिल चलता है, हम उसको क्या बोलते हैं? अभिप्रेरणा कहते हैं। अब अभी आपको यहाँ पर समझ में नहीं आएगा, जब हम इसका साइकिल समझेंगे, पूरा का पूरा प्रोसेस समझेंगे, तब आपको क्लियरली समझ में आएगा कि ये पूरा का पूरा साइकिल मोटिवेशन कैसे कहलाता है। ठीक है, तो अभिप्रेरणा का मूल अर्थ क्या होता है? धक्का देना, पुश करना, मूव करना। ठीक है, तो अभिप्रेरणा व्यक्ति के शरीर की वह आंतरिक शक्ति होता है। देखिए, हम वैसे तो अभिप्रेरणा आंतरिक भी होती है, बाह्य भी होती है, लेकिन इसको जो कह सकते हैं सटीक रूप में, मूल रूप में आंतरिक ही माना जाता है। ठीक है, तो यह आंतरिक शक्ति होती है जो उसे किसी निश्चित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित करती है। अगर आपको जो है जॉब लेनी है, अगर आपको खाना खाना है, अगर आपको कोई भी मतलब इस तरह की आवश्यकता है, तो उसको पूरा करने के लिए जो अंदर से प्रेरणा आती है, और जब आप उस साइकिल को पूरा कर लेते हैं, अचीवमेंट ले लेते हैं, तो तब वो क्या है? पूरा साइकिल अभिप्रेरणा कहलाता है। और ये अंदर तक आपके जो निश्चित लक्ष्य आपने मतलब एक गोल डिसाइड किया है, उस तक पहुंचने के लिए अपने आप में एक ऊर्जा का काम करती है, एनर्जी का काम करती है। जैसे कि यहाँ पर सोरेनसन के शब्दों में भी समझेंगे, इसकी डेफिनेशन आई हुई है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको इंक्लूड किया है। तो सोरेनसन कैसे समझाते हैं? उनके अनुसार अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा अधिगम का एक आधार है। यानी कि हम तो लर्निंग की ही बात करते हैं, हम मनोविज्ञान, साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी पढ़े या फिर साइकोलॉजी पढ़े, तो उसमें अधिगम की ही बात की जाती है, बच्चों को पढ़ाने की बात की जाती है। तो बच्चों को पढ़ाने के लिए मोटिवेशन का अपना अच्छा खासा रोल होता है। ये बच्चों को अभिप्रेरित करने का एक आधार प्रदान करती है। ठीक है, और मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा क्या है? साध्य नहीं है। ठीक है, ये साध्य नहीं है, ये तो एक साधन है, ये तो एक जरिया है।
ये तो क्या है, एक जरिया है। तो साध्य तक पहुंचने के लिए क्या करता है, मार्ग प्रस्तुत करता है, मतलब एक रास्ता तैयार करता है, मार्ग प्रस्तुत करता है। ठीक है, ये बात समझ गए आप यहाँ से। चलिए अन्य शब्दों में समझते हैं, देखते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से जो है जो अभिप्रेरणा होती है वो दो प्रकार की होती है। ठीक है, तो व्यक्ति जो होता है, किसी व्यक्ति की किसी भी प्रकार की जो उत्तेजना, यहाँ पर अन्य शब्दों में समझेंगे कि किसी भी प्रकार की जो उत्तेजना भी, उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, अभिप्रेरणा बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि उत्तेजना भी किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक, आपको अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है, उसको या फिर कोई इंसान है, उसको मतलब ड्रिंक करने की आदत है, गुटखा खाने की आदत है, पान तंबाकू ये सब कुछ खाने की आदत है, तो वो जब तक वो अंदर से मतलब वो उसको वो मिल नहीं जाएगा, तो वो अंदर से जो उत्तेजना आ रही है खाने की पीने की जैसे भी है, तो उसको जो है वो शांत नहीं होता है। ठीक है, बहुत से बच्चे होते हैं जब तक ऐसा मतलब उनका टारगेट होता है कि मुझे फर्स्ट लानी है, स्कूल टॉप करना है या फिर जो है डिस्ट्रिक्ट टॉप करनी है, तो वो अंदर से मोटिवेटेड बने रहते हैं, प्रेरित रहते हैं। कब तक, जब तक कि वह इच्छा उनकी पूरी नहीं हो जाती। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक अर्थ में प्रेरणा से अभिप्राय केवल आंतरिक उत्तेजनाओं से होता है जिन पर हमारा व्यवहार आधारित होता है। देखिए मनोविज्ञान की भाषा में तो जो प्रेरणा होती है उसको कैसा रूप बताया गया है, उसको आंतरिक बताया गया है। कैसा बताया गया, इंटरनल बताया गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है। अभिप्रेरणा का एक रूप होता है आंतरिक, दूसरा होता है बाह्य। ठीक है, आंतरिक यानी कि जिसे हम इंटरनल मोटिवेशन बोलते हैं, और बाह्य जिसको हम एक्सटर्नल मोटिवेशन बोलते हैं। दूसरे शब्दों में समझेंगे पिक्चर के साथ में, जैसे यहाँ पर दो बच्चे हैं, आप पिक्चर बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे। यहाँ पर दो बच्चे हैं, दोनों ही खेल रहे हैं, कोई डाउट नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि एक बैठा है दूसरा नहीं खेल रहा है, दोनों ही खेल रहे हैं। लेकिन एक बच्चा जो है अंदर से खुश है, और दूसरा बच्चा है जो है गुस्से में है, एग्रेसिव है, और कहीं ना कहीं उसके माइंड में सिर्फ एक बात चल रही है कि उसको क्या है, ट्रॉफी जीतनी है। लेकिन इस बच्चे के माइंड में क्या चल रहा है, ये हैप्पी है, बहुत ज्यादा मतलब खुश है, अंदर से अपनी खुशी के लिए खेल रहा है, ना कि प्राइज जीतने के लिए। तो ये जो बच्चा है सिर्फ प्राइज जीतने के लिए खेल रहा है, ट्रॉफी खेलने के लिए जो है जीतने के लिए खेल रहा है, तो इसकी जो मोटिवेशन है, इसका जो मोटिवेशन है वो एक्सटर्नल है। कैसा है, एक्सटर्नल है। लेकिन ये बच्चा सिर्फ अपने आनंद के लिए, खुशी के लिए, अपने हैप्पीनेस के लिए खेल रहा है, जो कि इसमें इसको ये एंजॉय भी कर रहा है ना। अपने मनोरंजन के लिए जब हम कोई काम करते हैं तो हम कहेंगे कि हम अंदर से मोटिवेटेड है, यानी कि इंटरनली मोटिवेटेड है। तो ये डिफरेंस होता है एक्सटर्नल एंड इंटरनल मोटिवेशन में। तो देखिए दूसरा भी यहाँ पर जो पिक्चर है वो सेम इसी तरीके से आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक जो वुमेन है वो मतलब रीडिंग कर रही है, उसको एंजॉय ये करना अच्छा लग रहा है और बहुत ही ज्यादा हैप्पी है। तो ये इस तरह का जो मोटिवेशन होता है, अपने स्किल्स को डेवलपमेंट करना, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करना, है ना। तो कोई इंसेंटिव इसके माइंड में नहीं चल रहा है, लेकिन दूसरी लेडी क्या है, उसके माइंड में इंसेंटिव चल रहा है। उसके माइंड में क्या चल रहा है, पैसा। यानी कि अगर ये जॉब कर रही है, कुछ भी काम कर रही है, तो इसको सिर्फ और सिर्फ पैसा दिखाई दे रहा है। भले इसको उसमें प्रॉब्लम आ रही है, भले इसके ऊपर जो है प्रेशर हो, लेकिन माइंड में क्या है, पैसा है। ठीक है, तो इस तरह का जो मोटिवेशन होता है, जैसे ट्रॉफी हो गया, जैसे पैसा हो गया, जैसे प्रशंसा हो गई, है ना। तो इस तरह का जो मोटिवेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है, वो इंटरनल नहीं होता है। और इससे हमें अपनी जो है इसे खुशी, आनंद, शांति ये सब कुछ नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो है अब इनमें से अच्छा कौन सा होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें से अच्छा, पॉजिटिव, सकारात्मक कौन सा होता है। तो सीधी सी बात है, कौन सा होगा, इंटरनल होगा, है ना। जो बाहर से प्रभावित नहीं होता, बाहर के अन्य जो कारक होते हैं, सामाजिक हो या मनोवैज्ञानिक हो या फिर जो है सांस्कृतिक हो, किसी भी तरह के कारकों से जो बाहर से प्रभावित नहीं होता, तो वो कौन सा होता है, वो इंटरनल, आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। लेकिन जो बाह्य कारकों से जल्दी प्रभावित हो जाता है, तो वो कौन सा होता है, वो बाह्य या फिर कह सकते हैं कि एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है। ठीक है, जिसका जो टाइम होता है बहुत ही कम होता है, बहुत कम टाइम ये टिकता है। ठीक, बात करें अन्य शब्दों में, यहाँ पर जो है कुछ मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने समझाने की कोशिश की है। ठीक है, इंपोर्टेंट को यहाँ पर जो है सिलेक्टिव को रखा गया है, क्योंकि ये यहाँ से इस तरीके से मतलब आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। तो देखिए हम समझते हैं मैकडूगल के शब्दों में। मैकडूगल किस प्रकार से समझाते हैं कि अभिप्रेरणा वह शारीरिक एवं मानसिक दशा है जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है,
दूसरे शब्दों में, स्किनर के शब्दों में समझते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर से कई बार मतलब पूछा गया है, सीधे सीधे बोल दिया गया है कि अभिप्रेरणा को NH किसने बोला, या फिर स्वर्ण मार्ग किसने बोला, राजमार्ग किसने बोला। तो देखिए ये किसने बोला था, किसने, स्किनर ने, ठीक है। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग या फिर स्वर्ण पथ है, ठीक। मैकडोनाल्ड, अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन है, ऊर्जा परिवर्तन। आज आप किसी काम को करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आपको जो है हल्का सा मोटिवेशन जो है कहीं से मिल जाए तो आपके अंदर से ऑटोमेटिक ऊर्जा भर जाती है उस काम को करने के लिए। वुडवर्थ क्या है, ये समझाते हैं कि अभिप्रेरणा जो वह तत्व है, वह तत्कालिक बल है जो हमारे व्यवहार को ऊर्जा प्रदान करता है। वही मतलब कुल मिलाकर बात है ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा, ठीक है। तो चलिए आपने यहाँ पर जो है कुछ मनोवैज्ञानिक के शब्दों में समझ लिया है। अब इसके पूरे साइकिल को समझेंगे कि किस तरीके से मोटिवेशन काम करता है, और कक्षा में हम मोटिवेशन के फॉर्मूले को अपनाकर बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं और उनसे अच्छे से अच्छा, ज्यादा से ज्यादा जो है अच्छा संपादन जो है शिक्षा में करा सकते हैं, कक्षा में करा सकते हैं। तो देखिए मोटिवेशन के साइकिल से बहुत बार क्वेश्चन जैसे आते हैं, एक तो इनके सीक्वेंस से क्वेश्चन आ जाते हैं, ये आपको ध्यान देना है। सीक्वेंस कहां से स्टार्ट होगा, तो आवश्यकता से। जब आपके पास में कोई आवश्यकता होगी तो देखिए समझते हैं इसे। देखिए फॉर एग्जांपल ये क्या है, पहला चरण है, ये हम पहले एक बार नोट कर लेते हैं। ये पहला है, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, 5 एंड 6। दोबारा से ये जो है वही मतलब रिसाइकलिंग हो जाएगा, दोबारा से वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो जब आपके पास में कोई आवश्यकता होती है, फॉर एग्जांपल अभी आप वीडियो देख रहे हैं साइकोलॉजी की, मनोविज्ञान की, तो क्यों देख रहे हैं, क्योंकि आपको आवश्यकता है, किस चीज की आवश्यकता है, जॉब की, है ना। तो आपके पास में एक आवश्यकता है जॉब की, तो सबसे पहले इंसान के पास में आवश्यकता आती है। तो आपके पास में आवश्यकता आई कि आपको जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, तो अंदर से एक प्रबल प्रेरणा है, आपको ड्राइव मिल रहा है कि मुझे जॉब लेनी है, इस साल लेनी है, अगले साल जब भी वैकेंसी आए तो मुझे हर हाल में जॉब लेनी है, या फिर जो है सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो मुझे सीटेट पास करना है। तो ये अंदर से एक आपको प्रबल प्रेरणा मिल रही है, ड्राइव मिल रहा है, ठीक है। और वो ड्राइव क्या है, अपने आप में आपको प्रेरित कौन कर रहा है, कौन, एक कोई ना कोई तो इंसेंटिव होगा ना। तो क्यों आप जॉब करना चाहते हैं, क्यों आप पढ़ाई करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पैसा चाहिए। पैसा चाहिए तो वो क्या है, स्टिमुलस कहलाएगा। जो यहाँ पर पैसा है वो क्या है, स्टिमुलस है, जो आपको अंदर से काम करने के लिए उत्तेजित कर रहा है, उत्तेजना दे रहा है, ठीक है। और यही जो पैसा है, यही जो इंसेंटिव है, इसी को पाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, जॉब की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो जिसे हम कहेंगे गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर यानी कि लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार, ठीक है। इसीलिए तो आप जो है वीडियो देख रहे हैं, ठीक। बात करें कि जैसे ही आपको जो है जॉब मिल जाती है, जॉब आपने अचीव कर ली, आपको अचीवमेंट मिल गया, है ना, जो भी जॉब आपने ली है, टीचिंग के लिए है, जो भी जिसको जॉब मिल गई, तो फिर भी क्या आपको जो है स्टिमुलस अंदर से आएगा, अंदर से जो है आपको ड्राइव आएगा, नहीं आएगा, है ना। तो उस एरोजल में इसमें क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, उत्तेजना की कमी हो जाएगी। उतना आप उत्तेजित नहीं रहोगे, उतना आप सीरियस होकर पढ़ाई नहीं करोगे, उतने आप ज्यादा वीडियो वॉच नहीं करोगे, ठीक। और जैसे ही ये हो जाएगा, फिर जैसे ही आपको जॉब मिल गई तो दूसरी आवश्यकता जन्म ले लेगी, दूसरी आवश्यकता जन्म ले लेगी, तो दोबारा से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर से यही, जब तक पूरा जो अंदर से प्रेरणा मिली है, बाहर से प्रेरणा मिली है, जब तक आप अपने गोल को अचीव नहीं कर लोगे, तब तक जो है ये पूरा अभिप्रेरणा का चक्र कंप्लीट नहीं माना जाएगा, ठीक। तो ये समझ गए आप, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप जरूर नोट करके रखें। अगर कोई भी डाउट हो इसमें तो बाद में मुझे कमेंट करके बताना। तो चलिए आगे मूव करते हैं। अब समझते हैं, देखो बहुत ही साधारण शब्दों में समझेंगे, अन्य उदाहरण के साथ में, कि देखिए आवश्यकता, जैसे कि यहाँ पर मैंने वैसे एक एग्जांपल के साथ में आपको समझा भी दिया है, दूसरा भी समझा देते हैं। तो देखिए आवश्यकता है, जब प्राणी को अपने शरीर या जीवन में किसी चीज की कमी या आवश्यकता महसूस होती है, तो एक आवश्यकता जन्म लेती है। जैसे हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी हो गई, तो जब ऊर्जा की कमी होती है तो हम उसे, जो आवश्यकता जन्म लेती है, वो भूख के रूप में लेती है। जैसे वो भूख के रूप में लेती है या फिर प्यास के रूप में लेती है ना, तो पानी की कमी हो जाती है तो प्यास के रूप में वो जन्म लेती है, ठीक। तो अंदर से अंतर्मोह होता है, प्रबल प्रेरणा होती है, क्या,
क्या होती है जीवन की, मतलब एक तरह से वही ना कि अंदर से भूख लगी है तो खाना खाने की एक प्रबल प्रेरणा हो जाती है। तो इसे हम कह सकते हैं कि जो आवश्यकता है वो तनाव पैदा करती है। भूख के रूप में करेंगे, नींद, प्यास, इन सबको पूरा अगर नहीं होता है, शरीर की आवश्यकता है, जीवन की आवश्यकता है, तो हमें एक तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है ना। आपको जॉब नहीं मिल रही है, कहीं आपका नंबर नहीं हो रहा है, तो जब तक आपको सिलेक्शन नहीं मिल जाएगा तब तक एक स्ट्रेस बना रहेगा, एक माइंड पर प्रेशर बना रहेगा, तो वो तनाव पैदा हो जाता है। उद्वेलन की बात करें, उत्तेजना, जिसे हम स्टिमुलस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टिमुलस बोलते हैं। तो स्टिमुलस यहाँ पर क्या है, भोजन है, पानी है, ठीक है, आराम है, क्योंकि नींद, प्यास, भूख की आवश्यकता हुई है जो अंदर से प्रेरित कर रही है, तो उसको पूरा होना तो आवश्यक है ना। तो पूरा कैसे होगा, जब हम खाना खाएंगे, पानी पिएंगे, आराम करेंगे, ठीक है। तो जब मनुष्य के अंदर कोई चालक जन्म ले लेता है तो उसकी प्राप्ति हेतु उसी के नेतृत्व में कार्य करना पड़ता है। जैसे कि भूख की प्रबल प्रेरणा को शांत करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, भोजन खाना पड़ेगा, भूख शांत हो जाएगी, तनाव खत्म हो जाएगा, आवश्यकता पूरी हो जाएगी, ठीक है। अब समझते हैं, यहाँ पर देखो क्वेश्चन है, पूरा कॉन्सेप्ट हमने समझा है, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन समझेंगे तो और भी आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। आंतरिक पूछा है, ये आपको ध्यान देना है। शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना को पूरा करना, आप यहाँ पर शिक्षक को प्रभावित कर रहे हैं, ये आप ध्यान दें। दूसरा, डांट से बचने के लिए पढ़ाई करना, ये आंतरिक अभिप्रेरणा है। या फिर पुरस्कार राशि के लिए एक प्रतियोगिता में भाग लेना, किसके लिए, पुरस्कार राशि के लिए, ठीक है। और लास्ट है यहाँ पर व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना, है ना। जैसे मैंने पिक्चर के साथ में आपको समझाया भी था, इंटरनल और एक्सटर्नल, तो आप आसानी से आंसर ले सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आंतरिक अभिप्रेरणा पूछा है। तो देखिए पहले ऑप्शन में शिक्षक को प्रभावित किया जा रहा है, तो ये तो नहीं, अपनी संतुष्टि तो इसमें है नहीं। डांट से बचने के लिए, यानी कि जो बाह्य मोटिवेशन है, बाह्य कारक है, उससे बचने के लिए पढ़ाई की जा रही है, तो यहाँ पर आंतरिक अभिप्रेरणा बिल्कुल नहीं होगी। पुरस्कार राशि के लिए वही मैंने बात की, ट्रॉफी हो, पैसा हो, प्रशंसा हो, पद हो, जब हम उसके लिए काम करते हैं तो वह आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं होती, वह बाह्य अभिप्रेरणा होती है। तो यहाँ पर बच्चा जो है जब व्यक्तिगत आनंद के लिए, अपने आनंद के लिए जब काम करता है, कोई भी काम करे, तो वो मानी जाती है कौन सी, आंतरिक अभिप्रेरणा, यानी कि इंटरनल मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर अभी कथन है जो कि प्रीवियस ईयर में अभी रिसेंट में आया हुआ है, ठीक है, लेवल 2 का क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छा है। तो देखिए निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन क्या है कि शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो, ठीक है, यानी कि पूरी कंप्लीटली बच्चे एक्टिव हो और जो है इन्वॉल्व हो। ये अपने आप में एक पॉजिटिव पॉइंट है, बिल्कुल सही बात इन्होंने कही है। सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं, बिल्कुल होते हैं, जैसे कि हमारे जो है पियाजे भी बोलते हैं इस बात को, है ना। तो वो आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। दोनों कथन एकदम सही है, और एक दूसरे का जो है यहाँ पर जो आर है वो ए का पुष्टि भी करता है, व्याख्या भी करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होना चाहिए, ए और आर, परंतु यहाँ पर दोनों सही है, आर की व्याख्या नहीं है, ठीक है, दोनों गलत है ना। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, और तथा आर जो है एक की सही व्याख्या बिल्कुल सही कर रहा है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का उदाहरण है। विफलता, बच्चा कोई फेल हो गया, है ना, एग्जाम दिया, टेस्ट दिया, कुछ भी दिया, तो वो फेल हो गया, या फिर कोई भी परफॉर्मेंस किया उसमें विफल हो गया, तो वो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि आंतरिक आरोपण का उदाहरण पूछ रहे हैं कि आंतरिक आरोपण, यहाँ पर आपको बताना है कि विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का उदाहरण, ठीक है। तो मैं फेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका रहे थे, है ना। शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे अच्छे अंक नहीं मिले, या फिर मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं, या फिर मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। जब अपने आप को जो है बच्चा जो है आरोप लगा रहा है, अपने ऊपर आरोप लगा रहा है, आंतरिक आरोपण जिसको कहा गया है, तो उसका एग्जाम्पल यहाँ पर पूछा गया था। तो क्योंकि वो फेल हुआ है तो किस रीजन से,
वो ये सोचता है कि मैं फेल इस वजह से हुआ क्योंकि मैंने ही पर्याप्त पढ़ाई नहीं की है। बाकी ऑप्शन में वो दूसरे पर आरोप लगा रहा है, तो आंतरिक नहीं, वो बाह्य आरोपण का एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का सही क्रम है, सही सीक्वेंस आपको बताना है। तो सही सीक्वेंस जैसे कि मैंने साइकिल में आपको बहुत अच्छे से समझाया है, तो यहाँ पर जो है 4 ऑप्शन है, देखेंगे। सबसे पहले देखिए पहला ऑप्शन में आ गया प्रनोद, है ना, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। आवश्यकता सबसे पहले जन्म लेती है, तो 3 में हमारे यहाँ पर जो है आवश्यकता है, उसके बाद चलते हैं फिर यहाँ पर जो है प्रनोद ह्रास है। तो यहाँ पर जो है प्रनोद ह्रास में तो सबसे लास्ट में कह सकते हैं कि ड्राइव रिड्यूशन होता है, तो ये तो सबसे लास्ट में चला जाएगा, ये नहीं होगा, है ना। तो प्रनोद है, प्रनोद लक्ष्य है ना, प्रनोद है और प्रनोद ह्रास ये फिर से कट जाएगा, है ना। तो यहाँ पर बचा, देखो इस तरीके से आप आंसर लोगे तो बहुत अच्छे से आपको जो है अगर याद भी नहीं है एक बार, लेकिन फिर भी अगर माइंड में कुछ आगे पीछे का 1-2 है तो उससे क्लियर हो जाएगा। तो पहले आवश्यकता आती है, फिर प्रनोद आता है यानी कि ड्राइव आती है, फिर लक्ष्य निर्धारित आप व्यवहार करते हैं, जिसे कह सकते हैं गोल ओरिएंटेड बिहेव, उसके बाद में लक्ष्य उपलब्धि होती है, आप अचीवमेंट लेते हैं, और उसके बाद में ड्राइव रिड्यूशन आता है यानी कि जिसे हम कहेंगे प्रनोद ह्रास, ये सबसे लास्ट में आता है। ठीक है, तो अब ये लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन कक्षा अभ्यास में आंतरिक प्रेरणा को सबसे अच्छे तरीके से वर्णित करता है। आंतरिक अभिप्रेरणा को सबसे अच्छे तरीके से कौन सा यहाँ पर जो है प्रेरित करेगा, यानी कि इंटरनली मोटिवेशन को कौन सा यहाँ पर जो है सेट एग्जाम्पल बैठेगा उसके साथ में। शिक्षक स्वायत्तता को प्रोत्साहित करता है और शिक्षार्थियों को उनके लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए विकल्प देता है, या फिर शिक्षक बच्चे के काम की सराहना और प्रशंसा करता है, या फिर शिक्षक नाश्ता और पानी पीने के लिए एक छोटा ब्रेक देता है। ठीक है, या फिर शिक्षक कार्य को पूरा करने के लिए नियम और शर्तें प्रदान करता है। तो क्योंकि हम यहाँ पर बच्चे को आंतरिक अभिप्रेरणा दे रहे हैं, अंदर से मोटिवेशन दे रहे हैं, तो उसके लिए तो क्या है, उसी को एक तरह से उसके अंदर ऊर्जा भरना, है ना, उसी का मतलब जो एबिलिटी है उसकी, उसको ज्ञान कराना कि तुम कर सकते हो, किस तरीके से कर सकते हो, तो ये बताना जब, और उसके लिए उसको विकल्प देना, और जो भी मतलब उसका लक्ष्य है उस तक पहुंचने के लिए उसको विकल्प देना, उसके लिए एक तरह से एक ऐसा वातावरण बना देना जो पॉजिटिव हो, सकारात्मक वातावरण उसको प्रदान करना, तो हम कह सकते हैं कि बच्चे को इंटरनली मोटिवेटेड होने में हेल्प मिलेगी। तो शिक्षक स्वायत्तता को प्रोत्साहित करता है, यानी कि बच्चे को खुद सेल्फ डूइंग पर जो है वो जोर देता है। स्वायत्तता का मतलब यहाँ पर वही हो जाएगा, यानी खुद करो, उस काम को खुद करो, प्रोत्साहित करता है, और शिक्षार्थियों को उनके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विकल्प देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं लास्ट क्वेश्चन कि राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है ना, उसका आंतरिक बल जो उसे उस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है, तो उसे किस रूप में जानेंगे आप। अंदर से जो मोटिवेशन मिल रहा है उसको इस काम को करने के लिए, गणित को बहुत अच्छे से सोल्व करने के लिए वो संघर्ष कर रहा है, लगातार कर रहा है, तो क्या अंदर से ऐसी चीज है, ऐसी ऊर्जा है जिसे आप कहेंगे कि उसको प्रेरित कर रही है। क्या वो संवेग है, क्या वो प्रत्यक्षण है, क्या वो व्यक्तित्व विशेषक है, या फिर प्रेरक है। तो सीधी बात है वो क्या है, प्रेरक है। क्या है, प्रेरक है। ठीक है, तो देखिए हमने समझा यहाँ पर मोटिवेशन के पूरे साइकिल को, उसके क्वेश्चनों को, उसके पूरे कॉन्सेप्ट को, किस तरीके से इंटरनल मोटिवेशन जो है और एक्सटर्नल मोटिवेशन दोनों में से किस तरीके से बच्चों को प्रभावित करते हैं, उसका शिक्षा पर किस तरीके से प्रभाव पड़ता है, अन्य कारक किस तरीके से प्रभाव करते हैं, तो ये हमने समझा है। तो उम्मीद करती हूँ पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमने इसमें देखे हैं, तो जिसके लिए भी क्लास वैल्यूएबल हो उसे जरूर शेयर करें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। डायरेक्ट हमारे साथ में जुड़ने के लिए इस कॉन्टैक्ट नंबर को सेव कर ले, इसके साथ में कनेक्ट हो जाए, ये व्हाट्सएप नंबर है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।